क्लास 10 फिजिक्स आपको हम बताए थे अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आज हम बताएंगे उत्तल दर्पण में साबित करें फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2। ये उत्तल दर्पण का चित्र रहा। ये अपचित किरण है, टकरा के परावर्तित हो रहा है, जो मुख्य फोकस से हुई लौटती हुई मालूम पड़ती है। अपचित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है? अभिलंब। इसको BC को मिलाएं, जो वक्रता केंद्र जो आप बढ़ाए भाग n तक बढ़ाए है ना, जिसका ध्रुव P और MN एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण, हाँ उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इस साइड क्या किए हैं? काल्पनिक रूप से दर्शाए, काल्पनिक रूप से दर्शाए। फिर हम बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि बच्चा कहाँ पर फंसता है, क्या करना हमको, अब यही समझ में नहीं आता है। विशेष प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा, जैसे बोले हम MN एक उत्तल दर्पण है, AB अपचित किरण है ना, लिख भी दिए हैं, एक बार पढ़ देंगे। समझिए, पहले इस स्थिति को समझिए। F और R लाना है, साबित क्या करना है आपको? साबित करना है आपको F बराबर R/2। तो F और R लाना है। F कहते हैं फोकस दूरी को, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी आपको लाना है PF और PC, PF और PC लाना है, ये लाना है और ये लाना है। बात समझ रहे हैं? क्या लाना है? ये और ये लाना है। बस वही बात आ जाता है कि क्या करना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बस ये दिमाग में रहना है, दिमाग लगाना है कि हमको इस लाइन पर आना है कैसे, है ना, इस लाइन पर आना कैसे। तो इस लाइन पर आने के लिए समझ जाइए, ये भुजा, तो भुजा कैसे आएंगे? भुजा पर तो किसी भी आकृति से चलेंगे। तो इसमें हमें त्रिभुज की आकृति मालूम पड़ रहा है, हमें इसमें त्रिभुज की आकृति नहीं मालूम पड़ रहा है। तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर कर दीजिए, उसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमको इस त्रिभुज में दो कोण बराबर करना है। क्या करना है? दो कोण बराबर करना है। मतलब मेरा समझ गया ना कि क्या करना है? हमको आना है यहाँ। यहाँ आने के लिए किसी भी आकृति के सहारे में हमें आएंगे, तो हम यहाँ आने के लिए हमको इस आकृति का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये आकृति किसकी है? त्रिभुज की है। ये आकृति किसकी है? त्रिभुज की है। तो त्रिभुज की आकृति से चलेंगे और त्रिभुज की आकृति से चल के उसकी भुजा निकालेंगे, उसकी भुजा दर्शाएंगे, उसकी भुजा को के बारे में लिखेंगे। इसकी भुजा क्या क्या है? FC, BC और BF, है ना। मगर हमको BC और BF से काम नहीं है, हमको FC और मतलब कि दर्पण की चौड़ाई को P के काफी निकट ला देंगे। B और P के काफी निकट लाएंगे तो B के जगह पर P के जगह पर B। तो हमको लाना है कौन सी? PF ना, FC, F और C और P और C, या P और F लाना है। समझ रहे हैं? इस लाइन पर आना है। तो फिर हमको एक चीज जाना रहा है कि आ रही है किरण, आई जा रही है किरण, आने वाले किरण को अपतित और जाने वाली किरण को परावर्तित, और उसके बीच में अभिलंब। तो ये किसका नियम है? प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम हर साल पूछता है। फर्स्ट सीटिंग पूछे, सेकंड सीटिंग पूछे, पूछेगा। समझ जाओ, रामबाण है। क्या है? रामबाण आएगा ही आएगा, याद रखिए। इसलिए उससे उसके सहारे देखिए, इससे अवतल दर्पण में भी बोले थे तो उसी से चले थे। आगे बताएंगे दर्पण सूत्र, तो उसका जरूरत पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आवर्धन में भी उसका हो सके उसका जरूरत पड़े, इसलिए उसको हर हाल में आपको कवर करना होगा। तो अब आने वाली किरण को अपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित, और बीच में अभिलंब। अपतित किरण अभिलंब के बीच में अपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण। अपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर, ई कोण बराबर ई कोण। इसके सामने कौन कोण है? ये कोण। तो ई कोण बराबर क्यों हो जाएगा? ई कोण का है? अच्छा, ये दोनों कोण का है बराबर होगा। जब दो रेखा किसी बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर काटती है तो क्या होती है? सम्मुख कोण उसका समान होता है। सम्मुख में है, देखो तो ये सब दिमाग में रखो। हम जो बताएं 9th में परिमेय
बताए थे 3-4 को परिमेय, संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण। त्रिभुज के तीनों कोण के मान 180 डिग्री, समझ रहे हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण समान और सम्मुख कोण की समान भुजा बराबर, ये सब बताया, ये सब याद रखिएगा, समझ गए। चलिए आइए आते हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं। माना कि M और M डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें ध्रुव P, मुख फोकस F और वक्रता केंद्र C। A भी क्या है, अपतित किरण है ना, तीर लगा हुआ अपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर है। कोई भी प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरण तो कहां से होकर जाती है, मुख फोकस से होकर जाती है। तो देखो जो गया तो कहां से गया, परावर्तन हुआ, मुख फोकस से समांतर है, जो परावर्तन के बाद बाहर की ओर फैलती है, जो मुख फोकस से फैलती हुई मालूम पड़ती है। फैलती हुई मालूम इसलिए पड़ रही, फैलती नहीं है, फैलती हुई मालूम इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, फैलती हुई मालूम पड़ती है। बी और सी को मिलाया, जो गौण अक्ष का कार्य करती है, अर्थात बीसी को एन तक बढ़ाया, जो अभिलंब का कार्य करती है। क्या करती है, अभिलंब का कार्य करती है। क्या हो गया, साबित करना है बराबर r/2। अब चलिए प्रमाण, क्या चीज, प्रमाण। फिर वही आएंगे कि अपतित किरण नहीं, परिवर्तित किरण है, अभिलंब। अपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण। ये क्या है, अपतन कोण, ये क्या है, परावर्तन कोण है ना। तो दोनों लिख दीजिए। चूंकि कोण ABN बराबर NB, एक नाम दे दो, कुछ नाम दे दो, की है ABCD, बी दे दीजिए, बराबर की हो जाएगा NBD। काहे बराबर हुआ, काहे बराबर हुआ, ये दोनों कोण काहे बराबर है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। समीकरण ए। अब आपको और क्या जाना रहा है, ई कोण बराबर ई कोण, ये दोनों कोण बराबर नहीं लग रहा है। जब दो क्या है, समूह कोण क्या है, उसका साधारण प्रतिक्रिया क्या था, उसका प्रश्न क्या है। जब दो रेखा किसी एक बिंदु पर काटती है तो उसका शीर्षा भी मुख कोण भी सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ई रेखा और ई रेखा ध्यान दीजिएगा, तो ई कोण दोनों बराबर नहीं है, कोण आई बराबर कोण आर, ई आर तो ई भी आर नहीं होगा। तो कैसे लिखिएगा, चूंकि NBD कोण N, अच्छा कोण NBD ई पार है तो ऊपर लिख दिया एक पहले लिखता CBF, कोण CBF बराबर कोण NBD। काहे बराबर है, सम्मुख कोण। काहे ई पार लिखे, ये बोल सकते हैं कि सर आप जानते हैं इसलिए ई पार लिखे, इसलिए आप जानते हैं ना सर इसलिए लिखे, हमको समझ नहीं आया कि इसको ई पट्टी काहे नहीं लिख के वो पट्टी काहे लिख दी, इसलिए लिख दिए काहे कि वो बतिया बोलेंगे तो समीकरण ऐसे एक स्टेप और हमको चलना पड़ता। हम सीधा करते कि नहीं, कौन ची बोलते हैं, ज्यामितीय भाषा, दायां साइड बराबर तो बायां साइड, एक साइड बराबर लिखना था ना, इसलिए बराबर ई साइड NBD था ना, इसलिए NBD ऊपर लिखे। कोई दिक्कत, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दायां साइड बराबर तो बायां साइड बराबर, इसलिए कोण ABN बराबर CBF। समीकरण अब देखिए तो इस त्रिभुज में आए हैं अभी ABN अभी ई है, इसमें वाला ई आ गया ने, CBF ई आ गया ने, तो एगो आ गया एक कोण हमको और लाना है।
एक कोण और लाना है। सोचिए ये क्या है, ये रेखा क्या है, नहीं लिखा है, प्रधान इसके समांतर ए बी अपतित किरण है जो प्रधान इसके समांतर है। तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है। दो समांतर रेखा को कैसे समांतर है देख लीजिए कैसे है, इस टाइप से है ना, इजरी छोटा है, ई छोटा आई बड़ा है, आई तिर्यक रेखा। ठीक, हमको ई कोण लेक्चर है, ई कोण आ गया ने, अब दो कोण में कोनो एगो कोण लाना है, दो कोण में कोनो एक कोण लाना है। तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो एकर ऊपर आ एकर ऊपर कौन कौन हो जाएगा, संगत कोण की होता है, संगत को आ गया यहाँ ई लेनिया के ऊपर, ई लेनिया के ऊपर कौन कौन आ जाएगा, संगत कोण। तो देखो यहाँ पर हटेगा, चूंकि ए बी समांतर पीसी, ए बी समांतर पीसी जो कौन सी एनसी तिर्यक रेखा, एनसी रेखा ए बी समांतर पीसी जो एनसी रेखा काटती है, काटती है। तो दो समांतर रेखा को कोई काट रहा है तो क्या होता है, संगत को समान यहाँ पर आएगा। इसलिए ई लेनिया के ऊपर कौन कौन है, ए बी एन, ई लेनिया के ऊपर, तो ई लेनिया के ऊपर ई कोण आ जाते, ई कोण कैसे लिखोगे, बी सी एफ, कोण बी सी एफ, समीकरण 4। तो नीचे में आएगा, आ जाएगा, ताकि समीकरण लिखेंगे ना, अच्छा लिख देते हैं, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 को ही आइए कनो बराबर है, 3 और 4 को ही आइए तो 3 हुआ, 4 हुआ, कने बराबर है, बायां साइड बराबर है, एबीएन नहीं बराबर है, तो बायां साइड बराबर, तो दायां साइड, इसलिए बायां साइड क्या हो जाएगा, सीबीएफ, बराबर, सीबीएफ बराबर बीसीएफ, हो गया बराबर। अब देखिए इन दोनों को त्रिभुज में आया है ना, दोनों त्रिभुज में है ना। चलो त्रिभुज बीसीएफ, त्रिभुज बीसीएफ में चूंकि कोण सीबीएफ बराबर कोण बीसीएफ, हम जानते हैं कि, देखिएगा इन्हें होगा तो बोलिएगा, हम जानते हैं कि समान कोण के सम्मुख, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। बताएं परी में किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर तो उसकी दो भुजा, उसकी सम्मुख दो भुजा बराबर हो जाएगा, और किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो उसका दो सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा। तो ये दो कोण बराबर किए तो इसका दो भुजा बराबर हो जाएगा, किसी में दो भुजा बराबर होगा तो सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा। तो ये लिखे, हम जानते हैं कि समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। अभी दोनों के सामने वाला भुजा बता दीजिए कौन सी है, सीबीएफ, कने सी है सीबीएफ, ई है ना, सीबीएफ जे बीच में रहता हुआ है कौन होता है, नूनू, तो सीबीएफ ई कोण, अब ई कोण के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, एफसी हो जाएगा ना। अब बीसीएफ, बीसीएफ ई कोण, एक सामने वाला भुजा बीएफ नहीं होगा, बीएफ
ध्यान देख लीजिए एक बार, एगो कोण ई है, एगो कोण है ई, एक सामने कौन भुजा ई वाला, एक सामने कौन भुजा ई वाला, वही दोनों कोण बराबर किए। तो देखो इधर पीएफ आ गया है, इस हमको की हम शुरू में बताए थे हमको ई लाइन पर आना है, ई लाइन में क्या आ गया पीसी पीआरसी आ गया है, सॉरी पीसी का से एफसी आ गया है ना, एफसी आ गया मगर बीएफ है वो आ गया है, वो क्या आ गया है बीएफ, जबकि आना चाहिए पीएफ, आ गया है बीएफ। तो क्या लिखेंगे, दर्पण के द्वारक बहुत छोटा हो तो बी पी के काफी नजदीक होता है, ई लिख दिएगा, कहे एडजस्ट हमारा नहीं हो पाएगा, समझ रहा है ना। क्या लिखोगे यहाँ पर, चूंकि दर्पण के द्वारक बहुत छोटा हो तो बी पी के काफी नजदीक होते हैं। एक मिनट की बोले हम, क्या बोले कि जब दर्पण के द्वारक बहुत छोटा हो तो बी पी के काफी नजदीक होते हैं। तो बी के जगह पर पी या पी के जगह पर बी, काहे कि दोनों काफी सटल है, तो जब सटल है तो नाम चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। पी एफ बराबर बी के जगह पर की देंगे पी एफ, कितने देंगे पी एफ। अब आगे देखो इस लाइन पर आ गए हैं पी एफ एफ सी। अब हमको किसी भी चीज को कहां से नापते हैं, ध्रुव से। कहां से नापते हैं, ध्रुव से। तो ध्रुव पी और एफ तो नपा गया, पी और एफ के बीच की दूरी को पी से ध्रुव और एफ से मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, परिभाषा और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। तो हमको ये तो बीच में यहाँ आया है पीसी, तो पीसी तो ये डंडवा के बीच में, तो कैसे निकालेंगे, इतना कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा में ई वाला घटा देंगे तो नहीं बचेगा दोनों ई वाला। सोचिए देखिए ध्यान से, हमको इतना निकालना है, तो इतना कैसे निकलेगा, ये पूरा में ई वाला घटा दीजिए तो क्या बचेगा ये वाला। तो आप एफसी को क्या लिख सकते हैं, कहा कि किसी भी चीज को नापते हैं कहां से, ध्रुव से। तो इतना निकालेंगे, क्या इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा में यानी पीसी, पूरा पीसी घटा पीएफ बराबर पीएफ है ना। देखिए इतना निकालने के लिए क्या बोले, इतना निकाले हैं कैसे, ये पूरा में ये वाला घटा दिए तो बच जाएगा ये वाला, एफसी बचेगा। एफसी का तो निकालवे किए नूनू बउआ, हम किसका मान निकाल रहे हैं, एफसी का। एफसी के निकाल रहे हैं, एफसी के कैसे निकालिएगा, इतना कैसे निकलना चाहिए, तो इतना निकलेगा। हमारा हाथ देखिए ना, एकदम आ जाएगा समझ में कि नहीं, एकदम पूरा समझ में आएगा, खाली सिर्फ हमारा हाथ देखिए, इतना निकालना है। क्या निकालना है, इतना कैसे निकलेगा, ये पूरा में, समझ रहे हैं। अगर ये पूरा में हम इतना घटा देते तो जना रहा है एफसी, वही तो लिखे एफसी को तो लिखे ये वाला, समझ में आ गया। अब पीएफ क्या कीजिएगा, एक तरफ पीसी बराबर पीएफ, माइनस में उछल जाएगा तो पीएफ है ना। अब पीसी देखो क्या कहते हैं, पीसी को पी और सी, पीसी को क्या कहते हैं आर, और पीएफ को क्या कहते हैं, पीएफ एफ प्लस एफ, आर बराबर 2f, गुना में 2 इसा जाएगा तो r बटा 2 बराबर f, सरिया के लिख दीजिए f बराबर r बाई, f बराबर r बाई, समझ गए। एक बार आप समझ लीजिए, विशेष प्रतिक्रिया तो आप हम जैसे लिखे ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे लिखना है। विशेष प्रतिक्रिया तो किसी तरह से भी आप लिख सकते थे। मेन समझना था कि क्वेश्चन दे देता है, बच्चा को समझ में नहीं आता है कि क्या करे। यहाँ दिया है क्वेश्चन में, साबित करना है आपको f बराबर r/2, यानी f और r लाना है आपको, f और r। तो इस चित्रवा में f और r है कहाँ, तो मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, जिसको छोटी f से इंडिकेट करते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जिसको r से इंडिकेट करते हैं। मतलब हमको लाना है, ये लाना है पीसी और पीएफ और पीसी लाना है, पीएफ और पीसी लाना है, जो इस प्रधान अक्ष पर है।
तो हमको प्रधान अक्ष तक आना है, हमको प्रधान अक्ष तक आना है। तो सबसे पहले जना रहा था कि अपतित किरण परावर्तित किरण, अपतित किरण परावर्तित किरण के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम की अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों कोण बराबर, समीकरण एक। ई रेखा और ई रेखा यहाँ पर काट रही है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। समीकरण एक और 2 से चले तो ये दोनों दायां साइड बराबर बराबर, दायां साइड बराबर तो बायां साइड अपोजिट बराबर। समीकरण 3 हम यहाँ आ गए, हम यहाँ तो आए हैं, ये मतलब कोई आ गया इसमें, मगर इसके साथ ये हमारा गड़बड़ा रहा है मामला, क्योंकि ये कोण है ना, एगो ई कोण आया, एगो ई कोण बराबर आ गया, एगो ई कोण आया, एगो ई कोण बराबर आ गया। तो ई कोण हमको रखना है, हमको लाना है इस त्रिभुज में ने, तो इस त्रिभुज में तो एगो कोण आया गया है, तो एगो और कोण लाना है। तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, संगत कोण समान होते हैं, एक रेखा के ऊपर एक रेखा के ऊपर संगत कोण समान होते हैं। वही तो लिखे हैं समीकरण 4। समीकरण हाँ समीकरण 1 और 2 3 आया, वही लिखे, यहाँ लिख दीजिएगा संगत कोण, संगत कोण कौन सी की है, ए बी और पीसी, ए बी और पीसी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण कैसे होता है, लेनिया के ऊपर तो निचला लेनिया के ऊपर, तो ये लेनिया के ऊपर ये, आई लेनिया के ऊपर ये, संगत कोण समान। समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 से चले, 3 और 4 से चले तो आ गया इस त्रिभुज में। तो हम जानते, इस त्रिभुज में लिख दिए हैं, हम जानते हैं कि समान कोण के समूह भुजा समान होते हैं, तो ये दोनों बराबर। तो यहाँ तो पीसी है, पीएफ तो आ गया है, आ गया है बीएफ, जबकि आ गया है बीएफ, आना चाहिए पीएफ, तो आ गया है बीएफ। दर्पण के द्वारक बहुत छोटा हो तो बी पी के काफी नजदीक होता है, इसलिए बी के जगह पर की लिख दिए, पी लिख दिए, की लिख दिए, बी की जगह पर पी लिख दिए। अब इसको हमको निकालना है, किसको, एफसी को निकालना है। तो एफसी को कैसे निकलेगा, हम पहले बता दिए, किसी चीज को ध्रुव से नापेंगे, ध्रुव से मापते तो एकरा में ध्रुव है नहीं है, इसमें ध्रुव है नहीं है, तो ध्रुव इसमें है ना, इसमें हमको लाके इतना निकालना है, हमको इतना निकाल, चित्र उतार लिया है ना, देखिए हमको इतना निकालना है। तो ये पूरा में, ये पूरा समझ रहे हैं, पीसी पूरा कौन सी है, पीसी, पीसी में ई वाला घटा लेंगे, ई बचा एफसी, वही तो लिखे हैं, पीसी घटा पीसी घटा पीएफ है ना, पीसी घटा पीएफ। अब पीएफ एक तरफ कर दिए, उसका मान दे दिए, समझ गए सब। चलिए उतार लीजिए।